कन्यादान। सुबह के 7 बज रहे थे। रात आई। बारात के लोग जल्दी करो यार, लेट हो रहे हैं कहकर विदाई की रस्म करने की मांग कर रहे थे। भावरे कलेवा सारी रस्में हो चुकी थी। दूल्हे और पंडित जी को इंतजार था। जल्दी से लड़की वाले लड़की को तैयार कर बाहर आवें और मंत्रों से विदाई की जाए। दहेज का सारा सामान लड़की पक्ष के लोग दूल्हे के साथ आई गाड़ियों में रख चुके थे। दूल्हे की गाड़ी एकदम दरवाजे पर लगी थी। लड़का मुस्कुराता हुआ अंदर बैठा था। सभी को इंतजार था कि लड़की की सहेलियां जल्दी से दुल्हन को बाहर ले आवें और सुबह सुबह उस खूबसूरत बहू जिसको लेने आए हैं उसके दर्शन करें। शायद लड़के को सबसे ज्यादा। गाड़ी के आगे 2 बच्चे खड़े हो गए थे, जिन्हें किसी ने इशारा करके भेजा था कि शगुन है, बेटा पैसे भी मिलेंगे। कल तक मेरी बहन मेरे टिफिन को मेरे बैग में रखकर स्कूल के लिए विदा करती थी। जब मैं स्कूल से आ जाता था और सारे कपड़े इधर उधर फेंक दिया करता था, तो वही तो थी जिसे मेरे अगले दिन साफ प्रेस किए हुए पढ़ने जाते देखने की एक ललक होती थी। और इसीलिए सारी जिम्मेदारी मेरे कपड़ों को धुलने और अच्छे से रखने की उसने ही ले लिखी थी। स्कूल में मेरी पिटाई न हो, इसलिए मेरा सारा होमवर्क वहीं तो करती थी। आज कोई ले जा रहा है उसे, और मुझे सब कह रहे हैं मैं रोक लूं, वो भी बस शगुन के लिए। नहीं होगा मुझसे। गाड़ी के आगे खड़े दोनों लड़कियों की आंखें उस समय पुरानी यादों से स्तब्ध हो गई थी। इस उम्र तक जिस माँ और आंचल में उतरे विषैले पक्षियों से बचाया था, आज किसी अनजान के हाथों सौंपते हुए खुद सजाकर घर से दरवाजे पर ले आई। माँ, तू तो कहती थी कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, रात में काम नहीं कर पाती, चूल्हे के पास कैसे करोगी? अब शादी भी तो कितनी दूर की है, यहाँ से हर रोज आकर खाना बना भी तो नहीं सकती और ना भेज पाऊंगी। भैया की भी जल्दी शादी कर लेना, ताकि तेरा ख्याल रखने कोई दूसरी बेटी आ जाए। मुझे तो हर रात पराया धन कहकर सुला देती थी ना। ले, आज जा रही हूँ। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत कह। यह तो रीत है मेरी गुड़िया, सबको एक दिन जाना होता है दूसरे घर। और कर लूंगी मैं काम, इतनी कमजोर नहीं हुई हूं मैं। वो तो ऐसे ही कह देती थी, ये तो सर पर दुपट्टा डाल ले, बाहर ससुराल वाले होंगे, तेरी आजादी खत्म कर दी हम दोनों ने। माँ बेटी एक दूसरे के आंसू पोंछती दुलारती जैसे ही बाहर आई। लड़की ने जैसे ही कदम रखा, कमरे के दरवाजे से बाहर निकलकर एक बुजुर्ग की आंखें फपक पड़ी। रात भर हाथ जोड़कर सैकड़ों लोगों को जो खुद भूखा रहकर खाना खिला रहा था, आज उसका हीरा कोई कितनी आसानी से लेकर जा रहा था, है ना? और उसके पास रोकने की कोई वजह नहीं थी। जिस दिन मैंने रिश्ता तय किया था और अपनी बेटी को पहली बार लड़के की तस्वीर दिखाई थी, तो मैं खुश था। लेकिन मेरी बेटी पूरी रात रोई थी कि पापा इतनी जल्दी क्या है मुझे भेजने की, कर लूंगी शादी मैं, लेकिन 1-2 साल तो रुक जाओ। और वो 2-1 साल और रुकना चाहती थी, हम सभी के साथ इस घर में। आज उसे अपने घर बुलाने या रोकने के लिए किसी दूसरे की इजाजत लेनी पड़ेगी। बेटा बहुत लाड़ प्यार से इसे रखा है हमारे घर में। मेरी बच्ची, कभी कोई गलती हो जाए उससे तो मुझसे कह देना, लेकिन इसे मारना मत। मेरी बिटिया। हाथ जोड़कर उस पिता ने गाड़ी के बाहर से ही अंदर बैठे लड़के से फपक कर रोते हुए कहा। गुजारिश कर डाली। लड़की पास आती है, पिता के गले लग जाती है। न तो पिता कह सकता है रुकने को और न लड़की बोल सकती है रोकने को। पापा, मैं जैसे ही थोड़ी समझदार हुई, आपने घर से निकाल दिया ना, कहती रही।
थोड़े दिन और रोक लेते तो क्या हो जाता, बोलो ना। बेटा, मुझे नहीं पता क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, लेकिन सब कहते हैं तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने भी अपनी कन्यादान कर दी है। बहुत बूढ़ा हो गया हूँ मैं ना, कभी बीमार पड़ूं तो आकर जरूर देख जाया करना। देखने मुझे पता नहीं ये लोग कैसे रखेंगे तुझे, मेरी बच्ची, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। जब एक बेटी अपने पिता के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछती है तो यह दुनिया रोती है, चाहे कोई हो। फिर क्योंकि भले ही यह समाज हर बेटी, हर कन्या को दान कर देता हो, लेकिन बेटी जितना मायके और ससुराल को सजा कर रख सकती है, उतना बेटा तो शायद बिल्कुल भी नहीं। भाइयों, आपके घर में चाहे जैसी और जिसकी बेटी आए, उसका ख्याल रखना, खुश रखना, सदैव खुश रखना। प्रणाम आप सभी को। धन्यवाद।